केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्मासी गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जीतनराम मांझी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। वहीं जदयू ने यह साफ कह दिया है कि राज्य में शराबबंदी की समीक्षा नहीं होगी, जबकि बीजेपी ने यह कह दिया है कि बिहार में शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में शराबबंदी पर फिर मांझी ने उठाए सवाल, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई, अमीर छलका रहे जाम। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं। 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं न कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। शराबबंदी के कारण चोरी छुपके बनाई जा रही शराब, जहरीली शराब के कारण गरीबों का हेल्थ हो रहा खराब। चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है, तो यूरिया है, तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं, और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। थाना के पास शराब का खेल, क्या कर रही पुलिस? हमारा घर है खियसराय में, थाने के नजदीक बनाए हुए हैं। थाना के नजदीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर, तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है। और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे, तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था, तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना बेच दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं उसमें ये था वो था, तो लोग का हम तो नहीं गए थे, क्योंकि 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नजदीक में इस प्रकार की बात होती है, तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। शराबबंदी ठीक, लेकिन क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत। ही हुई ना, जो मित्र है वो गलत संदेश नहीं दे सकता है। तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रियान्वयन में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत है। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने न सिर्फ जीतनराम मांझी पर निशाना साधा, बल्कि नीतीश सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन जीतनराम मांझी जी, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार में आपके पुत्र मंत्री हैं, बिहार में आपके समर्थन से सरकार चल रही है। आप किससे शिकायत कर रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से कहिए कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर दलित, शोषित, वंचित को अगर प्रताड़ित किया जाता रहेगा और शराब माफियाओं को संरक्षित करने वाले को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम वैसी सरकार को समर्थन जारी नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपना चेहरा बचाने का काम करते हैं। सरकार को शराबबंदी के मामले में हम लोग 1 वर्ष से सदन के अंदर सारे लोग सपोर्ट किया था कि शराबबंदी बंद हो और बिहार इससे मुक्त हो। लेकिन यदि जीतनराम मांझी जी ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे अफसरों को चिन्हित कर करके कार्रवाई करवाना चाहिए। केंद्र में वो मंत्री हैं, बिहार में उनके समर्थन से सरकार चल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग सरकार में हैं, तो कार्रवाई करें। वैसे लोग सारा मशीनरी और टूल्स उन पर है, कार्रवाई कर करके मीडिया में बोलना चाहिए कि हमने इतना कर दिया, कार्रवाई कर दिया। इधर जेडीयू ने एक बार फिर साफ कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं होगी। शराबबंदी से न सिर्फ महिला हिंसा में कमी आई है, बल्कि महिलाओं का जीवन स्तर भी सुधरा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने में जुटी है।
अब माननीय जीतन राम मांझी जी ने अपनी राय व्यक्त की है। राय व्यक्त करने का किसी को अधिकार है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कैबिनेट के वो सदस्य हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। साथ ही साथ कहा था कि यह केवल सरकार के बस का चीज़ नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को सहयोग करना चाहिए। तो हम तो मांझी जी से अनुरोध करेंगे कि मोदी जी का बतवा मान जाइए। और केवल शराब पीने वाले या बेचने वाले ही नहीं जेल में जाने का काम कर रहे हैं, शराब माफियाओं पर निश्चित रूप से कड़ा शिकंजा कसने का काम हमारी सरकार निरंतर रूप से करने का काम कर रही है और अपार सफलताएं इस पर मिल रही है। बिहार में सभी दलों के सहयोग से शराबबंदी लागू हुई थी, लेकिन बीच बीच में जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। मांझी कई मौके पर शराबबंदी की समीक्षा की मांग भी कर चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने मित्र के नाते सलाह देने की बात कही, लेकिन मांझी के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक तमाम दलों की प्रवक्ताओं के साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, साफ तौर पर देखा जाए नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया था कि बिहार में शराबबंदी होगी और वो धरातल पर कहीं ना कहीं वो साबित होती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी कई ऐसे खबरें सामने आती हैं जहां शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है, लेकिन जीतन राम मांझी जो कि सरकार में है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बयान ने सियासी उबाल जो है वो मचा के रख दिया। उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद राजनीतिक दल जो है, तमाम दल अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल अब तमाम दलों के प्रवक्ताओं के साथ बने हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रुख है इस पर। बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, उसको देखते हुए ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार जीतन राम मांझी ने सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है। जहां एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने सरकार को घेरते हुए सीधे साफ तौर पर कह दिया है कि एक्साइज विभाग के कारण जो है माफियाओं को संरक्षण मिलता है और ऐसे में गरीब लोग फंस जाते हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तरह तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहा है। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है, इसको देखते हुए सरकार को ही कहीं ना कहीं अब जाकर जीतन राम मांझी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में राजद, बीजेपी और साथ ही देखा जाए तो देखिए जदयू के प्रवक्ता आज हमारे साथ हमारे फ्रेम में मौजूद हैं। ऐसे में हम परिचय पहले करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए किशोर कुणाल है, जदयू के प्रवक्ता हैं, राजद से प्रमोद कुमार सिन्हा है और बीजेपी से सुमित शशांक है। शुरुआत करेंगे हम प्रमोद कुमार सिन्हा से। प्रमोद जी, शराबबंदी कानून बिहार में साल 2016 से लागू है, जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया है। कहा है उन्होंने कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो है, लेकिन गरीब लोग पिसते हैं इसमें और ऐसे में माफियाओं को संरक्षण एक्साइज विभाग की टीम देती है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि जीतन राम मांझी जी का जो सवाल है तो उस सवाल वो कर किससे रहे हैं? सरकार में वो शामिल हैं, बिहार में उनके पुत्र जो है मंत्री हैं और केंद्र में वो शामिल हैं सरकार में, तो इनको सवाल नहीं करने का जरूरत था। ये सीधे जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इनको बात करने की जरूरत थी। और जहां तक बात 2016 में जब शराबबंदी नीति बनाया गया था, नियम लाया गया था, शराबबंदी लागू किया गया था, तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार जब थी तो उसके पहले हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस शराबबंदी को लेकर के हम लोग जब हम लोगों का जदयू के साथ गठबंधन नहीं था, हम लोग विपक्ष में थे, तो हम लोग लगातार आंदोलन चलाने का काम किए थे और हमारा नारा होता था कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। ये 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, 13-14 की हमारी बात है। और तब हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करने का काम करते थे। हम लोग जब सरकार में शामिल हुए, महागठबंधन की सरकार में जो तो 2015 में बनी, तो ये शराबबंदी नीति लाई गई और शराबबंदी पूरे बिहार में लागू किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ योजनाओं को ला करके हम जब तक उसको धरातल पर उतारने का काम नहीं करेंगे, अपनी प्रतिबद्धता हम जनता के बीच तक ले जाने का काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी योजना जो है सफल नहीं होगा। तो शराबबंदी नीति तो लाई गई,
हम लोग उस समय सरकार में शामिल थे, लेकिन हम लोग जब सरकार से अलग हुए तो आप देखिए उसका प्रतिफल क्या हुआ। आज तो उनके ही सहयोगी लोग जो है सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, और 9 लाख से अधिक केस हुए, और उस दौरान लगभग 14 लाख लोग जो है गरीब परिवार से सारे लोग जो हैं वो जेलों में बंद हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसके बावजूद जो है कि घर घर शराब उपलब्ध है, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की यह असफलता है कि जिन योजनाओं को हम लाने का काम करते हैं, शराबबंदी, देखिए हम लोग का भी मानना है, राष्ट्रीय जनता दल भी यह मानती है कि शराबबंदी रहनी चाहिए, और चूंकि जो गरीब गुरबा जो इससे प्रभावित हो जाते थे वो कम से कम, लेकिन ये गरीब गुरबा तो प्रभावित हो ही रहे हैं। आप जहरीली शराब पी करके आप पिछले दिनों देखे कि सिवान और सारण में कई ऐसे दलित परिवार में जो है लोग जो है डेथ कर गए। तो आप आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? कैसे शराब उपलब्ध हो जा रहे हैं, कैसे होम डिलीवरी हो जा रही है, या जहरीली शराब कहाँ से आ रही है? तो ये देखना काम जो है सरकार का है, और सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विफलता है सरकार की। तो जीतन राम मांझी जी जो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। आपके पास आएंगे, पहले हम जदयू प्रवक्ता के पास पहुंचते हैं, किशोर कुणाल के पास। कैसे देख रहे हैं, कितने सहमत है प्रमोद जी ने जो आरोप लगाए हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया हम प्रमोद जी का धन्यवाद देते हैं। शराबबंदी लागू करने में इनका भी योगदान रहा है। राजद के लोग भी शराबबंदी के लिए राजी थे, और तभी शराबबंदी हुआ है। दूसरी बात, शराबबंदी देश के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो नीतीश कुमार जी को एक समाजसेवी के तौर पे, एक राष्ट्र नायक के तौर पे स्थापित करता रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने आज़ादी के 70 साल बाद शराबबंदी जैसे सुधार कानून को लागू करके प्रदेश की जनता को एक लंबी राहत देने का काम किया है, वह बहुत ही सुखद है। और हम समझते हैं कि विश्व के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड फेम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बिहार में सर्वे किया, और सर्वे के बाद यह पाया कि शराबबंदी लागू होने के बाद घरेलू हिंसा में कमी आई है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, स्कूल का ड्रॉप आउट कम हुआ है, यानी हर परिस्थिति में आम नागरिकों को उसका लाभ मिला है। और हम समझते हैं कि शराबबंदी होने के बाद बिहार के लोग सुकून के साथ जी रहे हैं, सड़कों पर आराम से टहल रहे हैं, कहीं कोई गाली गलौज नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का अन्यायपूर्ण घटना नहीं हो पा रहा है। प्रमोद जी ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, जिस तरीके से आपके एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री ही घेरे में कहीं ना नहीं, ठीक है। देखिए कोर्स करेक्शन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मांझी साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, और उन्होंने कुछ चिंता जाहिर की है। सरकार उस पर जरूर काम कर रही है, और मैं तो बता रहा हूँ ना कि देश ही नहीं, विदेश के लिए भी शराबबंदी बिहार का एक केस स्टडी है। लगातार उस बिहार सरकार ने बहुत ही सख्ती के साथ शराबबंदी को लागू किया। 10 लाख से अधिक केस रजिस्टर हुआ, 1.5 लाख से अधिक वाहन को जब्त किया गया है। इंटर स्टेट गिरोह को भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में जाके, झारखंड में जाके, बंगाल में जाके यहाँ की पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को अरेस्ट कर रही है, पकड़ रही है, और बिहार तक घसीट कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। तो ये प्रमाण है कि बिहार सरकार बहुत ही मुस्तैदी के साथ शराबबंदी को लागू कर रही है। और आप समझ सकते हैं ये देश के लिए भी एक आइकॉनिक स्टेट है, जहाँ पे कई स्टेट हैं जहाँ सिंबॉलिक शराबबंदी है, लेकिन बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे रियल शराबबंदी है, जहाँ पे लोग शराब पीकर सड़क पर निकलने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सुमित शशांक जी, सियासत गरमाई हुई है बिहार की, शराबबंदी बिहार में है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के ही नेता नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, नीतियों की समीक्षा करना और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस बात में कहीं भी कोई दो मत नहीं है कि बिहार के केंद्र में, बिहार के इतिहास में, जब बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर किसी व्यक्ति को जाना जाएगा तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होगा। एनडीए की जो नीतियां हैं और उन नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन, आम जनता के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी समीक्षा, ये आप कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के समय में कभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती थी। जो कह दिया जाता था वही ब्रह्म वाक्य होता था, लेकिन आज ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। हम नीतियों की समीक्षा करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
दलित ही शराब पीता है, दलित ही शराब पी करके मरता है, इस प्रकार का परसेप्शन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठने वाला जो व्यक्ति है, चाहे रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, सबकी इच्छा होती है कि उसके बच्चे जो है ना, उनके बच्चों के हाथ में कलम हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और उनके बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जॉब के लिए, क्रिएशन के लिए लगातार किसने काम किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम किया। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। बिहार में अगर कहीं भी कोई भी एक भी व्यक्ति अगर कहीं जो प्लानिंग्स और उसके एग्जीक्यूशन में कहीं से भी कोई तकलीफ पैदा करता हुआ दिखाई देता है, तो वैसे व्यक्ति पर हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। वैसे लोगों को हम डिटेक्ट करके एक तरीके से हटाने का काम करते हैं। राजद की चर्चा की, लेकिन आप ही के एनडीए घटक दल के नेता ने सवाल कहीं ना कहीं खड़ा किया। नहीं, उसी पर तो मैंने कहा ना, आप शायद समझे नहीं। हम कहते हैं कि नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन और नीतियों की समीक्षा और उनका पुनः इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं ना कहीं ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। मील का पत्थर ये डिसीजन रहा बिहार को आगे बढ़ाने में शराबबंदी होने के बाद बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के जीवन जीने की जो शैली है, इन चीज़ों में गुणात्मक वृद्धि हुई। आप कल्पना कीजिए, कालखंड में महिलाएं सड़कों पे नहीं निकलती थीं, उनके साथ अभद्र टिप्पणी किया जाता था, उनको परेशानी झेलना पड़ता था। आज उन्हीं माताओं बहनों के कारण बनी हुई बिहार की सरकार में आज माताएं बहनें स्वच्छंद होकर करके काम कर सकती हैं। महिला उद्यमी योजना की बात कर लीजिए, महिला रोजगार योजना की बात कर लीजिए, तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार जनरेशन में महिलाओं का ही कहीं ना कहीं योगदान है। इसमें शराबबंदी एक महत्वपूर्ण फैसला रहा। आगे भी मुझे लगता है कि आगे भी शराबबंदी होनी चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी जब हम किसी योजना को लेकर के आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो अभेद्य होता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति गलती करता हुआ पकड़ा जाता है, हमारी नीतियों के खिलाफ जाता है और जिससे आम जनता को नुकसान होता है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एजेंसियां हैं, वो काम करती हैं, वो अपना काम कार्रवाई भी उनके ऊपर होता है। आपके पास फिर आएंगे, हम फिर से आते हैं राजद प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी के पास। प्रमोद जी, सुमित शशांक जी ने जो बातें कही, जो किशोर कुणाल जी ने बातें कही, इसको कैसे आप देख रहे हैं? राजद इसको कैसे देख रही है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि नीतियों की समीक्षा और नीतियों का क्रियान्वयन ये जरूरी होता है। तो नीतियों की समीक्षा जब इनके ही सहयोगी पार्टनर जो हैं, एनडीए के घटक दल जो हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं और खुलेआम जो है चारों तरफ जो है ये शराब जो है मिल रहा है, पहुंचाया जा रहा है, तो ये समझने की बात है कि 9 वर्षों में इन्होंने कितने नीतियों की समीक्षा करने की काम की जो शराबबंदी लाया गया और उन पर कितना कठोरतापूर्ण जो है क्रियान्वयन किया गया। अब देखिए, इसको और हम थोड़ा पहले ले जाना चाहते हैं। मैंने इसके पहले जब कहा कि 2013-2014 में जब हम लोग आंदोलनरत थे, तो उसके पहले जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद जो है शराब को जो है घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया था ना। दुकान जो है छोटे छोटे जगहों में, कस्बों में, गाँवों तक जो है शराब की दुकानें खुल गई थी, तो खुलवाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही करने का काम किया। और हम लोग तो सरकार में आए, हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जो हमारा विजन था और जो हमारी सोच थी शराब को लेकर के, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। जब सरकार में हम लोग शामिल हुए, तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि हम जो पहले कहते थे, जिसके लिए आंदोलनरत थे, उसको हम लोगों ने लागू करने का काम किया। लेकिन जब 9 सालों से, देखिए, सरकार का स्वरूप भले बदलता है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की जो योजना है वो नहीं बदलनी चाहिए। आपने नीतियां बनाई, आपने शराबबंदी लागू किया, लेकिन उसको धरातल पर आपने पहुंचाने में
कहीं ना कहीं आप जो है विफल साबित हुए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति में वो कमी प्रदर्शित हुई, तभी तो आज आपके पार्टनर भी ये सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार पर ठिकरा फोड़ने का काम आपके घटक दल के ही लोग कर रहे हैं ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका दंश सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि इसको आप दलित से मत जोड़ करके देखिए या नहीं, लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं सबसे ज्यादा तो प्रभावित वही हो रहे हैं, क्योंकि महंगी शराब है, होम डिलीवरी हो रहा है, महंगा लोगों को मिल रहा है, तो जो गरीब वर्ग है उतनी महंगी तो पी नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, मिलावट वाला पीते हैं, जहरीली शराब। कई बार आप लोग भी चलाने का काम करते हैं, जब जहरीली शराबे से मौतें होती हैं, लोगों की आंखें चली जाती हैं, कितने लोग डेथ हो जाते हैं, तब जो है से मामला उजागर होता है कि यहाँ जो है से शराबें बन रही हैं, जहरीली शराबें मिल रही हैं। तो आखिर सरकार कहाँ है? सवाल सरकार के इकबाल पर है, और उस इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम इनके सहयोगी दल ही कर रहे हैं। और जो सहयोगी दल कर रहे हैं तो सिर्फ ये अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। अगर सरकार में आप शामिल है, या तो सरकार की नीतियों से अगर आप संतुष्ट नहीं है, सरकार अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप सरकार से अलग होइए। दोनों साथे तो एक साथ नहीं करेगा। गुड़ से मतलब कि गुड़ खाएगा, गुलगुल्ला से गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज करिएगा, ऐसी तो बातें होगी नहीं। कैसे देख रहे हैं किशोर जी, जिस तरीके से प्रमोद सिन्हा कह रहे हैं कि गुड़ खाइए और गुलगुल्ला से परहेज कीजिए, मांझी जी के बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सिन्हा साहब तो वही कर रहे हैं। एक तरफ कर रहे हैं कि हमने लागू करवाई, हम नारा लगाते थे, हमारे नारे के आधार पे ही ये शराबबंदी हुआ, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि विफल है। तो आप या तो ये कहिए कि हमने गलत निर्णय ले लिया, हमें नहीं निर्णय, रुके हमें निर्णय नहीं लेनी चाहिए। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। सरकार में अब है नहीं, जब हम सरकार में शामिल रहते तब ना हम अपनी नीतियों को जो है से धरातल पर जो है मजबूती से रखते। लेकिन सरकार में आप हैं, एक बार 20 माह की सरकार मात्र बनी, 2016 में लाए, 17 में हम लोग अलग हो गए, और दूसरी बार जब हम आए तो 17 माह की सरकार रही। 17 माह की सरकार में हम लोगों ने क्या किया ये बतलाने की जरूरत नहीं है, बिहार आम आवाम को पता है। बस इतना एहसान कर दीजिए ना कि बोल दीजिए कि 2016 में जो हमने निर्णय लिया था वो अफसोसजनक निर्णय था, हमें वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। देखिए, देश के 10 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन और विदेश के 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रमाणित किया है, फैक्चुअली डाटा कलेक्ट करके, लोगों से मिल के जुल के बात करके, कि शराबबंदी ने बिहार में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। लोग खुश हैं, लोग निडर हैं, लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य क्षमता बढ़ गई है, उनका शैक्षणिक क्षमता बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत है, सांप्रदायिक दंगा कम हो गया है, और यह सब हो पाया है शराबबंदी के कारण। तो प्रमोद बाबू तो दोनों बात एक साथ कर रहे हैं कि हमने किया, और एक चीज़ और मैं करेक्ट कर दूं, ये कह रहे हैं कि हमने नारा दिया, हमारी सरकार बनी, हमने लगा दिया, ये भी गलत है। आप अगर देखेंगे अभिषेक जी, तो 2013 में सासाराम की 200 महिलाएं सीएम के सामने प्रदर्शन की थी कि हमें शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, और सीएम ने उस रैली में, उस सार्वजनिक रैली में ये कहा था कि अगली सरकार में हम सबसे पहला काम करेंगे कि शराबबंदी करेंगे। और उस वक्त भी राजद के मित्र हमारे प्रमोद भाई विपक्ष में ही थे। तो जब आप विपक्ष में थे तब आपका कैसे कमिटमेंट पूरा हो गया? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो जनता, और रही बात गरीब गुरबा की बात, जब आप गरीब गुरबा की बात बोलते हैं तो गरीब गुरबा को आप क्या चाहते हैं कि उसको तारी पिलवा दें? आप कहते हैं तारी आपके तेजस्वी यादव जी लवनी टांग के रैली करते हैं ताकि कुछ वर्ग का वोट मिल जाए। आप ये नहीं बता पाते हैं कि तारी अगर अधिक समय तक रुक जाए, रखा जाए, तो वो भी जहरीला हो सकता है, उससे भी किसी की मौत हो सकती है। तो दोहरा चरित्र और दोहरा प्रदर्शन तो राजद पहले से करता रहा है। जहाँ तक बात है शराबबंदी, हम लोगों ने 2016 में भी कहा था, और तब से लगातार बोल रहे हैं शराबबंदी। और हमने तो सरकार, देखें, एक वक्त याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार इसलिए गिर गई थी कि उन्होंने शराब को बंद करने का कोशिश किया था, उन्हें साहस किया और उनकी शराब गिर गई थी, सरकार गिर गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अल्पमत में होते हुए भी, कम संख्या में होने के बावजूद भी लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए शराबबंदी को मजबूती के साथ लागू किया है। और यह दिखाता है कि नीतीश कुमार जी के लिए सरकार नहीं, समाज पहले है, और समाज की बेहतरी के लिए वो लगातार काम करते रहे। आपके पास आते हैं किशोर कुमार जी, फिर चलते हैं भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक के पास। सुमित जी, जो आरोप लग रहे हैं, लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है मांझी जी के बयान को देखते हुए, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से फिर से प्रमोद कुमार सिन्हा ने, देखिए, मेरा मानना है कि जब तक अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सुधार नहीं होता है
और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तक नहीं पहुंचता है, उसकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को कहीं ना कहीं लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में जो हमारी एनडीए की सरकार है, इसने लोगों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की। आज लोगों के हाथ में जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो सपने देखता है और उसके सपनों को पूरा करने की लड़ाई आज एनडीए की सरकार कर रही है। अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को ये एहसास है कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसी का बेटा है। इसमें शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मानते हैं आप कि शराबबंदी बिहार में सफल है? बिल्कुल सफल है। और मैं आपसे 2-3 चीजें और मुझे 1 मिनट और चाहिए होगा। देखिए, बार बार ये लोग जब अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जब ये कहते हैं कि नहीं वो जहरीली शराब से मर जा रहे हैं, ये यही चाहते हैं क्या कि लगातार वो लोग शराब पी करके जहरीली शराब से मरते रहें? हमने कोशिश किया, लगातार हमने इन चीजों को ठीक करने का काम किया। हम ये चाहते हैं कि कोई भी अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति आने वाले उसका जो जनरेशन है अगले 5 साल 6 साल के बाद हम ये नहीं कहें कि वो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो और ये सरकार उसके लिए भी काम कर पाए। तो ये इन चुनौतियों को ओवरकम करने में विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी, ये तो विपक्षी समझते नहीं है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझते नहीं है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, और बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी पर आज नहीं हमेशा से हमने देखा है कि सवाल उठते रहे हैं। और इस बार जब क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतनराम मांझी, तो जाहिर सी बात है उनके बयान से जो उबाल बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी सियासत जो है गर्माती हुई नजर आएगी। अब जीतनराम मांझी के बयान पर जो बवाल मचा हुआ है, जीतनराम मांझी इस पर क्या कहते हैं, और तमाम प्रवक्ता जो लगातार आपके साथ जो जुड़े हुए थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है और अपनी अपनी राय भी रखी है। उनका भी हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।